वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। क्वाड का मुकाबला करने के लिए अभी जो है चीन की एक वैश्विक सुरक्षा पहल का जो है इसने बात कही है, ठीक है। और शी जिनपिंग जो है इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि वैश्विक सुरक्षा पहल होनी चाहिए, मतलब एक अलग समझौता ये करना चाहते हैं। तो क्या है ये वैश्विक सुरक्षा पहल, हम वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस सुरक्षा के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। चीन राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके द्वारा पेश की गई एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल है, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो है एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल जो है पेश करी थी। कहाँ पर? बी ओ ए ओ फॉर्म में, ठीक है। बी ओ ए ओ फॉर्म में जो है इन्होंने ये सुरक्षा पहल करी थी। एक कार्यक्रम हुआ था, उसके तहत ये करा गया था, ठीक है ना। अब ये जो नई वैश्विक सुरक्षा पहल है ना, ये अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह का मुकाबला करेगी, ये इन्होंने कहा है, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है, ठीक है। हालांकि ये बनने वाला नहीं है क्योंकि इसको नकार दिया गया है। तो नई वैश्विक सुरक्षा पहल जो है, जो इन्होंने चुनौती दी है, वो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान समूह का मुकाबला, जो क्वाड जो समझौता है चारों देशों का, उसको दी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कहा, जिसमें चीन में जो है बी ओ ए ओ फॉर्म में बोलते हुए इन्होंने कहा है कि अधिपत्यवाद, क्या आधिपत्यवाद जो है, आधिपत्यवाद, सत्ता की रणनीति और ब्लॉक टकराव के खिलाफ चेतावनी दी है। मतलब इन्होंने जो ये नई वैश्विक सुरक्षा पहल की जो पेशकश करी, इन्होंने कहा कि ये जो है ये आधिपत्यवाद अगर पत्यवाद का अगर बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बुनियादी ढांचे से संबंधित किसी मुद्दे को रखना, ठीक है ना। बुनियादी ढांचे से सत्ता की रणनीति और ब्लॉक टकराव के खिलाफ चेतावनी दी है। मतलब इन्हों का एक कहना ये बताया, तो ये कहना है कि ये जो समझौते हुए हैं ना, ये जो क्वाड हो गया या इंडो पैसिफिक रणनीति है, ये अच्छी तरीके से कार्य नहीं करती। ये इन भाई साहब की तरफ से कहना है, ठीक है। अब देखिए, चीन एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव करना चाहता है, ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया, जो कि आम, व्यापक, सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। प्रतिबद्ध का मतलब होता है कमेंटमेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा है कि मैं जो मतलब शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि हम जो है एक वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव करना चाहते हैं, जो कि आम, व्यापक, सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा वाला होगा, ठीक है। और जिसकी दृष्टिकोण के लिए कमेंटेड होगा, मतलब जो कहा जाएगा वो करा जाएगा। उन्होंने कहा है ये एक तरफावाद का विरोध करेगा, मतलब एक तरफावाद, समझ रहे हैं आप, एक तरफावाद का विरोध करेगा और समूह की रणनीति और ब्लॉक टकराव के लिए ना कहेगा, ठीक है ना। देखिए ये मतलब चाइना इस बात को बोल रहा है कि समूह की रणनीति और ब्लॉक टकराव के लिए ना कहेगा, और जबकि ये सारे काम सबसे ज्यादा करता है, ठीक है ना। चलिए इनकी तरफ से ये बोला गया। तो एक तरफावाद का विरोध करेगा, इसका मतलब क्या है? देखिए एक तरफावाद का मतलब ये है कि अगर बात करें जैसे अमेरिका और अब हम रूस यूक्रेन वाली बात करें, तो हर कोई ज़्यादातर जो देश है किसकी साइड है? जो यूक्रेन की तरफ है। रशिया की तरफ से बहुत कम लोग हैं जो उसकी साइड है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो रशिया की तरफ से ना यूक्रेन की तरफ से, जैसे कि अपना देश भारत। तो इन्होंने इसी बात को यहाँ पर बोला है कि एक तरफावाद का विरोध करेगा, ये कहा गया है। अब वैश्विक सुरक्षा पहल का उद्देश्य की बात करें तो चीन राष्ट्रपति के अनुसार यह पहल जो है दुनिया के सभी के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देना और समूह राजनीति और गुट टकराव का विरोध करने के लिए है। मतलब ये कहते हैं कि जो हम ये सुरक्षा पहल ला रहे हैं, मतलब जो हमारा निर्णय है कि वैश्विक सुरक्षा पहल होनी चाहिए, ये इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि क्या होगा, ये पहल दुनिया में सभी के लिए जो है सुरक्षा को बढ़ावा देने और समूह राजनीति करना, साथ में गुट टकराव, जो गुट टकराव होता है उसका विरोध करने के लिए है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये दोनों कार्य यही देश करता है जो इसकी पहल कर रहा है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, इसको आप क्लियर करिएगा। अब देखिए इस पहल का जो उद्देश्य है, उद्देश्य की अगर बात करें तो इसने जो चुनौती दी है ना, मतलब ये जो नया वैश्विक सुरक्षा पहल है, इसकी जो चुनौती इन्होंने दी है, ये जो शी जिनपिंग के भाई साहब की तरफ से जो चुनौती दी गई है, वो सीधी सीधी चुनौती जो है वो इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड को और ओकस यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए का जो सुरक्षा समझौता है, जैसे पश्चिमों की पहल का मुकाबला करना है, ठीक है। क्वाड का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसमें भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनका एक संयुक्त रूप से जो है अनौपचारिक तरीके से एक रणनीति
वार्ता है ये, मतलब एक रणनीति समझौता है, ठीक है ना। और दोनों जो हैं ये करीबन जब 13वीं ईस्ट एशिया एशिया समिति के दौरान इसका सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें जो है अवसंरचनात्मक यानी कि जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनके ऊपर और साथ में समुद्री सुरक्षा की योजना पर ये केंद्रित है। मतलब जो भी देश इसके सामने जो भी देश इसमें मिले हुए हैं उनके बुनियादी ढांचे से संबंधित जो है सिक्योरिटी रखना और साथ में समुद्री सिक्योरिटी रखना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, क्वाड का। ये आपको याद रखना है, ठीक हो गया। अब शी जिनपिंग जिन्होंने ये बात कही, यानी कि जिन्होंने ये जो नई रणनीति पहल की बात कही, नई सुरक्षा रणनीति की बात कही, इन्होंने ये 6 बातें देकर समझाया कि ये किस तरीके से लोगों को जो है से देश को जो है सुरक्षित रखेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि साझा व्यापक सहकारी शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता होगा। मतलब जो इन्होंने ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे थे अभी, ये जो हम पढ़ रहे थे कि वैश्विक सुरक्षा पहल जो है, इन्होंने इसमें 6 बात को रखा है। यानी कि ये जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने इसके अंदर 6 बातों को रखा है और 6 बातों को रखकर अपनी बातों को स्पष्ट करा है कि ये जो इनकी सुरक्षा पहल है किस तरीके से जो है देश की सुरक्षा करेगी, ठीक है। और जबकि ये वही देश है जो धीरे धीरे कर कर पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को खा चुका है, ठीक है ना। तो साझा व्यापक सहकारी शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता होगा। प्रतिबद्धता का मतलब होता है कमिटमेंट करना, ठीक है ना, किसी भी बात की कमिटमेंट करना, ये होगा। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए जो है प्रतिबद्धता होगा। दूसरी बात इन्होंने ये कही। तीसरा इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्धता होगा, ठीक है, जबकि यही इन चीज़ों को नहीं मानता है। और सभी देशों को वैध सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने के लिए जो है प्रतिबद्धता होगा। मतलब सभी देशों के वैध सुरक्षाओं को, चिंताओं को गंभीरता से, ये देश कहता है कि ये सुरक्षा पहल आएगा तो हम इस तरीके से कार्य करेंगे। 5वां पॉइंट रखा इन्होंने कि देशों के बीच मतभेद और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यहाँ पर ये अच्छा पॉइंट है कि देशों के बीच मतभेदों को और विवादों को कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सुलझाएंगे, ठीक है। और जबकि ये वही देश है जो श्रीलंका को पूरी तरीके से खा चुका है और अभी उनको कर्जा देने को तैयार है, लेकिन जमीन हड़पेगा तब देगा, ठीक है। वही पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता है, ठीक है ना। यानी कि पारंपरिक हो या फिर गैर पारंपरिक हो, दोनों क्षेत्रों में जो है सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता है। ये 6 बात देकर इन्होंने समझाया कि ये जो वैश्विक सुरक्षा पहले किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वाड में कहें या फिर जो बाकी समझौते में कहें, इसको नकार दिया गया है, इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, ठीक है, वहां पर भी इसको नकारा गया है, ये याद रखिएगा। अब जिसमें ये बात हुई है, यानी कि जो फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था कि BOAO फॉर्म फॉर एशिया जो हुआ, जिसमें ये चाइना के शी जिनपिंग ने ये बात रखी, इसके बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि सरकार व्यापार और शिक्षा जगत के नेताओं के लिए सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर अपनी दृष्टि साझा करने के लिए उच्च स्तरीय मंचों की मेजबानी करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और साथ में जो है ये स्विट्जरलैंड के जो है दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला विश्व आर्थिक मंच पर आधारित है, ठीक है ना। ये स्विट्जरलैंड में जो दावोस जगह है वहां पर इसको आयोजित करा जाता है, क्लियर। वहीं इसी प्रकार फॉर्म को एशिया दावोस के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस फॉर्म का नाम चीन के दक्षिणी हैनान प्रांत से स्थित जो है वो शहर से लिया गया है, ठीक है ना, बो आओ शहर से लिया गया है। ये दक्षिणी चीन के अंदर एक प्रांत है, मतलब एक क्षेत्र है, वहां से लिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, चाइना क्या चाहता है वो भी समझ गए होंगे। बाकी इसको नकार दिया गया है क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत बड़े समझौता है और कोई भी देश इसमें शामिल होने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ चीन एशिया देश की, तो भारत जैसे देश भी, भारत इसमें क्यों शामिल होगा, ठीक है। बाकी देशों की तो बात ही छोड़िए, भारत क्यों शामिल होगा। और श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें तो वो नहीं होगा, हाँ पाकिस्तान जरूर साथ देगा क्योंकि वो बाप दादा हैं तो भैया देना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना काम जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जब वीडियो को शेयर करेंगे तो और तक लोगों को पहुंचेगी और वो इस टॉपिक को जान सकेंगे। साथ में अगर आज की कोई भी वीडियो नहीं देखी हो, जैसे वोकेबलरी हो गई, करंट का आज क्वेश्चन, आज के करंट के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए आप लोगों के लिए, साथ में 12 बजे वाला टॉपिक तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।